अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक मामला ज़ेर गौर है। बैरिस्टर अकील मलिक का इंकिशाफ, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सबके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा इंतज़ामी ढांचा हो जो कुछ फ़ायदा दे। कब तक खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ेंगे? गवर्नर राज शदीद ज़रूरत की सूरत में लगाया जाता है। अहम खबर शामिल करते हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा के करीब मैन हॉल में बच्चा गिर गया है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अहम खबर से अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची का इलाका गुलशन इकबाल नीपा के करीब मैन हॉल में बच्चा गिर गया है और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। बच्चे को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। बोल की स्क्रीन पर यह मनाजिर आप देख सकते हैं जिसमें बच्चे को ढूंढा जा रहा है, तलाश किया जा रहा है और इस खतरनाक मैन हॉल में बच्चा गिर गया था, जिसके बाद रेस्क्यू के अमले को बुलाया गया। तफसीलात हासिल करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साद गुजर से। जी साद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कराची का इलाका है गुलशन इकबाल नीपा के करीब, जहाँ पर ये मेन एक जो होल है ये खुला हुआ था, जिसकी वजह से एक बच्चे डूबने की यहाँ पर इतला मिली। जिसके बाद इतला मौसूल होते ही जो वाटर रेस्क्यू टीम्स है, बमा वाटर रेस्क्यू व्हीकल और एम्बुलेंस जो है वो जायब पर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन भी शुरू किया। कई देर गुजरने के बाद भी इस ऑपरेशन में अब तक जो है वो बच्चे को इन्होंने नहीं देखा अंदर, और जबकि इलाका मजीन का ये बताना है कि एक छोटा बच्चा जो है वो यहाँ पर इसके अंदर, इस होल के अंदर गया है। बच्चे की तलाश जो है वो अब तक जारी है। पुलिस की एक भारी नफरी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जबकि रेस्क्यू 112 की जानिब से यहाँ पर जो है वो टीम्स भी पहुंच चुकी हैं। जो इनके जो सर्चर्स हैं वो इस वक्त होल के अंदर भी जा चुके हैं और होल के अंदर जाकर बच्चे को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई देर गुजरने के बाद भी अब तक जो बच्चे की तलाश है वो जारी है। बच्चे की जो शनाख्त है वो अब तक नहीं हो सकी है। जी, बच्चे की तलाश जारी है, रेस्क्यू का अमल जारी है और रेस्क्यू का अमला मैन हॉल के अंदर भी जाकर उसकी तलाश कर रहा है। बताइएगा कि बच्चे के बारे में क्या तफसीलात हैं, उसकी उम्र क्या है, क्या करीबी रिहायशी इलाके का वो बच्चा है? देखिए जी, पुलिस की जानिब से अब तक जो है वो बच्चे की शनाख्त नहीं की गई है, जबकि जब अहले मोहल्ला से पूछा गया तो वहाँ को जराये का ये बताना था कि ये छोटा बच्चा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र का तायुन अभी बताना कबल वक्त होगा। लेकिन उनका कहना है कि एक छोटा बच्चा यहाँ पर खेला था, जिसको इस मेन हॉल के अंदर जाते हुए देखा गया। कुछ अहले मोहल्ला ने इसको देखा, जिसके बाद यहाँ पर आसपास उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद रेस्क्यू 112 को कॉल की गई, उनकी टीम्स यहाँ पर पहुंची और उसके बाद पुलिस के भी इस वक्त जो है वो यहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन इस वक्त जारी है और जो बच्चे हैं उसके घर वालों को भी जो है वो सर्च किया जा रहा है। ये बताइएगा कि इस मैन हॉल का ढक्कन था ही नहीं या टूट गया? देखिए जी, इस अहले मोहल्ला का यही बताना है कि इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो इलाकों में इसी तरीके से मेन होल जो है वो ढक्कन गायब हैं और ये सिर्फ एक होल नहीं, इसके आगे भी 2 से 3 ऐसे ही गटर हैं जो बिल्कुल खुले हुए हैं। छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं, जबकि जो गली के बाहर के जो सर्विस रोड हैं वहाँ पर भी मोटरसाइकिल आए रोज यहाँ पर गिरने की इतलाहात आती हैं कि एक टायर जो है वो मेन होल में जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कोई खासा जवाब देखा नहीं गया। ना तो यहाँ पर इसके ऊपर गटर के ढक्कन लगाए गए और ना ही इसको प्रॉपर तरीके से कवर किया गया, जिसकी वजह से आज ये एक बहुत बड़ा जो है कि हादसा पेश आया। बहुत शुक्रिया, साद गुजर अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कोई भी फैसला जिससे विफाक कमज़ोर हो पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम तासीस पर जलसे से खिताब, कहा कि कुछ लोग NFC और 18वीं तरमीम से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे खेलना आग से खेलने के बराबर होगा। हमने अलहदगी पसंद सियासत दफन कर दी। ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देंगे जिसमें सूबों के हुकूक पर डाका डाला जाए। आइनी तरमीम पर नजरसानी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। कोई अदालत या जज आइनी तरमीम को कलदम करार नहीं दे सकता। दूसरे इदारे की पार्लियामान के दायरे कार में मदाखलत कबूल नहीं। पार्लियामान के इख्तियारात और दायरे कार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आइन साजी पार्लियामेंट का हक है, इसे कोई नहीं छीन सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसा कोई फैसला के साथ नहीं दे सकती जिसके नतीजे में वफाक कमज़ोर हो जाए। और जो इस वक्त लोग 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड या इस किस्म की चीज़ों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं इसके साथ खेला जाए, तो ऐसा है जैसे आप आग के साथ खेलें। हम अपने सूबे को, अपने स्टेक होल्डर्स को मज़ीद एम्पावर कर सके ताकि वो आपके लिए बेहतर परफॉर्म कर सके, ना कि ये इम्प्रेशन जाए कि किसी के हक पे डाका मारा जा रहा है या किसी से कोई हक छीना जा रहा है।
کچھ لوگوں کا کوشش یہ ہے کہ وہ اس آئینی عدالت کو متنازع بنائیں. کوئی عدالت یہ فیصلہ دے یا کوئی جج صاحب فیصلہ کرے کہ یہ آئینی ترمیم رہ سکتا ہے یا نہیں، یہ ان کا اختیار نہیں ہے. نہ ہی ہم یہ اجازت دیں گے کہ کوئی اور ادارہ پارلیمان کے اختیار میں یا پارلیمان کے جو دائرہ ہے اس میں آ کے اپنا مداخلت کرے. پارلیمان کا جو دائرہ ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے موجود ہیں، اور یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم آئین سازی کریں جیسے بھی ہم کرنا چاہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کا معاملہ، وزیر دفاع خواجہ آصف کا اہم بیان سامنے آ گیا. کہا کہ سی ڈی ایف کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن سے متعلق غیر ضروری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. وزیر دفاع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر میں وطن واپس پہنچ رہے ہیں. سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن سے متعلق پروسیس کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے اور تمام قانونی آئینی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں. نوٹیفیکیشن اپنے مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی. کہا کہ صوبے میں دہشت گردی اور سیاست کا گٹھ جوڑ ہے. پی ٹی آئی کے ملک دشمنوں سے روابط ہیں جو کہ بے نقاب ہو چکے ہیں. عطا تارڑ نے کہا کہ منشیات کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. پورے کے پی میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں گھوم رہی ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کی کمزوری کو دراندازی کے واقعات میں اضافے کی بڑی وجہ قرار دے دیا. کے پی میں دہشت گردی کے 4000 سے زائد کیسز میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.